देखिए, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि ये एक बड़ा व्यापक मौजू है जिस पे बात चल रही है। ये बात लोग पैसों तक सीमित कर रहे हैं, मीडिया काट करके छांट करके और अपने टीआरपी के लिए चला रही है। मैं इसका खंडन करना चाहूँगा कि ये शोभा नहीं देगा। स्वतंत्र पत्रकारिता और निष्पक्ष, क्योंकि डेमोक्रेसी के चौथे पिलर है मीडिया, तो इसको बिल्कुल चीज़ों का तथ्यात्मक विश्लेषण करना चाहिए। और निश्चित रूप से इतना बड़ा इशू है कि आज हमारे पास सुबह से कम न जाने कितने फ़ोन आ गए कि जो लोग हमसे भी ज़्यादा पीड़ित हैं लेकिन वो अपनी बात को नहीं कह पाए, तो वो निश्चित रूप से ये उनकी आवाज़ है। और ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है एनओके का और उसके बाद सम्मान का। ये लड़ाई केवल सम्मान की है, ये लड़ाई कहीं पैसे तक सीमित नहीं है। और एक मीडिया में देख रहा था, लल्लन टॉप के यहाँ चल रहा है, सोनल पटेरिया जी हैं जिन्होंने काट करके सिर्फ इतना चलाया है न जाने कहाँ से कि हम अपने छोटे बेटे के साथ उनकी शादी करना चाहते हैं। मैंने 20 तारीख को जब उनके पिताजी ने स्वयं इस बात का पहल किया था कि अभी 26 साल की उम्र है, क्या किया जा सकता, तब मैंने ये बात कही थी, ये सजेशन दिया था बीइंग परिवार का मुखिया होने के नाते कि मेरी बहू, मेरी बेटी भी है और मेरी बहू भी है और हम धूमधाम से उसकी अपने घर से शादी करेंगे। और मैं कदापि नहीं चाहूँगा कि वो अखंड वैधव्य को झेले 26 साल की उम्र में, और उसकी शादी हम धूमधाम से करेंगे अपने घर से, दोनों परिवार मिलकर। अगर मेरी बहू ऐसा कहती हैं कि मैं इस परिवार को छोड़ के नहीं जाऊंगी, इसी परिवार में रहूंगी और उनका शादी करने का इच्छा है, तब मैं अपने छोटे बेटे के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूं। और तीसरी बात मैंने कही थी कि अगर वो कहती हैं कि जैसा कि कई जगह देखने को मिलता है कि जैसे विक्रम बत्रा की मंगेतर हैं या कुछ और लोग हैं, अगर वो उस प्रेम की पराकाष्ठा को ऐसे जीना चाहती होंगी कि नहीं मैं शादी ही नहीं करूंगी और मैं अंशुमान के नाम के साथ जीऊंगी, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो ऐसा करें, तब मैंने ये कहा था कि अगर वो ऐसा करती हैं तो फिर मेरे बेटे से जो भी संतान पैदा होगी, पुत्र या पुत्री, मैं उनके आंचल में दूंगा और मेरे घर की मालकिन और बहू, बड़ी बहू बन के रहेंगी। और जो भी मेरी संपत्ति है वो पारिवारिक संपत्ति वो पास आन की जाएगी और उनको जो मैं बेटा गोद में दूंगा उसके पिता का नाम अंशुमान सिंह होगा। तो मीडिया में केवल इतना काट के चलाना कि मैं अपने बेटे के साथ शादी करना चाहता, ये गलत नरेशन है, गलत नरेटिव है कि मैं उनको अपने घर में रखना चाहता, मैं कदापि नहीं चाहता था। और आज मैं क्लियर कर दूं कि अब इतना देखने के बाद और उनकी इस व्यवहारिकता के बाद तो स्वयं त्रिलोक का कोई भी व्यक्ति कहेगा तो मैं अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ाऊंगा और अपने इस बेटे की शादी मैं नहीं करूंगा, ये जीवन भर कुंवारा रह जाएगा तो मैं पसंद करूंगा, लेकिन मैं उनसे कदापि शादी नहीं करूंगा। सर, लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं, आपकी तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं, आपकी मेन डिमांड क्या है? मेरी मेन डिमांड है, कोई पैसा नहीं, केवल सम्मान की लड़ाई है कि वो माँ बाप जो 25 साल 26 साल अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा करके एक ओहदे तक पहुंचाते हैं, अगर उनके जाने के बाद, क्योंकि बेटा जब जीता जीता रहता है और वो माँ बाप का कदर नहीं करता, नहीं देखता है, तो इसके तमाम कानून हैं कि कान पकड़ करके अपने माँ बाप के भरण पोषण के लिए कानून कहती है। तो माँ बाप के बेटा के चले जाने के बाद वो गरीब माँ बाप जो जिंदगी नहीं जी सकते उनको भी सोचना चाहिए। और एनओके का ये ज्वलंत मुद्दा, इस पे बहुत लोग जो सफ़र कर रहे हैं, इस पे व्यापक रूप से चर्चा होकर के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। तो मेरी मीडिया से गुजारिश है कि इसको छोटी छोटी बातों में, पैसे पे, शादी पे सीमित करके और इस व्यापक मुद्दे को, डिस्कोर्स को न भटकाए। और ये जो मुद्दा है, मेरी डिमांड है कि ये मुद्दा बिल्कुल विचार होना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पे विचार होना चाहिए और निश्चित रूप से इस पे कुछ न कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि उस गरीब माता पिता को, यानी ये कहेंगे जिन्होंने सब कुछ खोया, उनका भी और उस पत्नी का भी, जो पत्नी रहती है या छोड़ के जाती है, तो एक रेशनल तरीके से इस पे बात होनी चाहिए और नियम बनना चाहिए जो कि सबको फायदेमंद हो, सबको ग्राह्य, एक सर्व, आप जिसको कहते हैं एक व्यापक समाज में, मतलब एक सभ्य समाज में सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। केवल मेरा इतना कहना है। सर, एक शहीद पे की विधवा पे टिप्पणी करना कितना शोभनीय है, क्योंकि लगातार हो रही है, लगातार कई जगह सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं मेरे शब्दकोश में कि मैं इस घृणित कृत्य का तुलना कर पाऊँ। इसकी मैं जितनी निंदा की जाए कम है। आज वो मेरी बहू के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। बस मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत निंदनीय कृत्य है और ये जो भी कर रहे हो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो सरकार और पुलिस कर रही है उसका मैं स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा।